Hello students, today we will study a new chapter of your geography book. Chapter name is Major Domains of the Earth. In this chapter, we will discuss about atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. These are the main domains of the Earth. First is components of the Earth. The Earth is the only planet which has life. There are three major components, that is land, water and air, which support life for human beings found only on the earth. So we can say that earth is the only planet which has life is found. The earth's surface is very complex. It is made up of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. First is lithosphere. Solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. कि जो solid portion या रिग portion जिस पे हम रहते हैं उसको हम lithosphere कहते हैं. यानी जो ठोस solid crust या जिसको soil या land कहेंगे उसको हम lithosphere कहेंगे, और ये अर्थ का solid portion होता है. Second is atmosphere. A huge blanket of air which surrounded us is called atmosphere. That is mainly made of different types of gases, dust and water particles. Third is hydrosphere. Water covers a big area of the earth and this area is called hydrosphere. कि जो अर्थ का पार्ट वाटर से कवर है या वाटर एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, और जो गैसेस से बन के एरिया कवर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे. फोर्थ इज बायोस्फीयर. ए नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर आर फाउंड विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर. मीन्स कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है उसको हम बायोस्फीयर जोन कहते हैं. और बायोस्फीयर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों जोनों से मिलके बनता है. बिकॉज हमें लाइफ के लिए वाटर, एयर दोनों चीज़ें चाहिए और लिथोस्फीयर पे ही हम सर्वाइव कर पाते हैं. इसलिए ये तीनों बायोस्फीयर के इम्पोर्टेंट पार्ट. फर्स्ट इज लिथोस्फीयर. इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. कि जहाँ पे हम रहते हैं सॉलिड पार्ट जो कि सोयल से बना है या लैंड पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहेंगे. अर्थ सरफेस आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स. द लार्ज लैंड मैसेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. कि जो सॉलिड पार्ट है उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहेंगे. सेकेंड इज ओशियन बेसिस हुज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन. मीन्स कि जो अर्थ है उसका सरफेस टू पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्टिनेंट और ओशियन. तो जो सॉलिड पार्ट है यानी लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट कहेंगे और जो वाटर बॉडीज है उनको हम ओशियन कहेंगे. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. कि अगर हमें लैंड की जो डेप्थ है उसको मापना है तो उसको हम सी के लेवल से उसका मेजरमेंट करेंगे. मीन्स कि अगर हमें किसी प्लेस की हाइट को मेजर करना है तो उसकी हाइट को हम जो सी का जो सी लेवल है उससे ही मेजर करते हैं. द हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स. कि जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बिंदु है या यू कैन से उसको जो हाईएस्ट जो पॉइंट है अर्थ का वो माउंट एवरेस्ट है. वो हिमालयन माउंटेन में लोकेटेड है और इसका अगर स्टेट इसको हम कंट्री वाइज लोकेशन देखें तो ये नेपाल में आता है. और इसका हाइट सबसे ज़्यादा 8,848 मीटर. तो हम कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 1122 meters at Mariana Trench in the Pacific Ocean. कि जैसे जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जिसका हाइट था 8,848 मीटर,
उसी तरह जो अर्थ का सबसे गहरा, जो सबसे डेप्थ, जिसकी सबसे ज़्यादा गहराई है, उस पार्ट को हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, और उसकी लोकेशन पैसिफिक ओशियन में नियर बाई ऑस्ट्रेलिया में है, और उसकी जो डेप्थ है वो 1122 मीटर्स है। मीन्स कि अगर हम हाइट देखते हैं तो जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उससे ज़्यादा गहराई तो ओशियन में है। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे शार्पा वर द फर्स्ट मैन हु क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट इन 1953। Here you can see image of lithosphere, कि जो भी हमारे लैंड मॉसेज हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सभी लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स आर द लैंड masses. 29% of the earth is covered by land. In the whole world there are 7 major continents. Here you can see map of different types of continents. According to size, Asia is the biggest continent of the world, and here you can see India. It means we can say that India lie in the Asia continent. Second is Africa. Here you can see image of Africa continent. And third is Europe. You can see that कि जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में इनको यूरेशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी इन डार्क ग्रीन कलर साउथ अमेरिका, हियर नॉर्थ अमेरिका, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, एंड हियर यू कैन सी अंटार्कटिका. And Antarctica is the only continent which is covered with ice through all year. First is Asia continent. Asia continent is the largest continent of the world. It covers 1/3 of the total land area of the earth. कि जो अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 ओनली एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है। एशिया कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कि अगर हम इसको लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो जो एशिया है उसकी पोजीशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट्स, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी लोकेशन 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, वो एशिया कॉन्टिनेंट के मिडिल से पास करती है। और अगर उसको हम उसका पूरा मेजरमेंट लेंगे तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिडिल से पास होके निकलती है। सेकेंड इज यूरोप कॉन्टिनेंट. हियर यू कैन सी इन रेड कलर इमेज ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट. इट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया, कि जो एशिया कॉन्टिनेंट था उसके वेस्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट लोकेटेड है. आर्टिक सर्किल पासिस थ्रू इट, कि जो हमने जैसे रीड किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एशिया, तो इसी तरह जो आर्टिक सर्किल दैट लोकेट 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको हम आर्टिक सर्किल कहते हैं, वो यूरोप कॉन्टिनेंट से पास होके निकलता है. इट इज स्मॉलर देन एशिया, कि अगर साइज के अकॉर्डिंग हम इनको कंपेयर करें तो यूरोप का साइज एशिया से स्मॉलर है. इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन इट्स 3 साइड. हियर यू कैन सी दैट इट इज कवर्ड बाय वाटर ऑल 3 साइड, एंड 4th साइड ये एशिया से सराउंडेड है. द कंबाइंड लैंड मासेज ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया, कि एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों एक साथ ज्वाइंट है, इसलिए इनके कंबाइंड फॉर्म इनको यूरेशिया कहते हैं. नेक्स्ट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट.
Here you can see in red color image of Africa continent, and Africa continent is the second largest continent of the world. कि जैसे एशिया जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था, सेकंड जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. इट लाई इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. कि अगर इसको हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग हम इसकी लोकेशन देखें तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट्स. कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ओनली एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तीनों पास होके निकलती हैं. और इन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये हमने देखा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ये हम पहले ही हमारे एक चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं. कि जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, एंड नॉर्थ में 23.5 डिग्री जो लेटीट्यूड होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, एंड इसी तरह साउथ में 23.5 डिग्री जो लेटीट्यूड है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन कहा जाता है. और ये तीनों जो मेजर जो लेटीट्यूड है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होके निकलते हैं. द इक्वेटर ऑलमोस्ट पासेज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. मीन्स कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिडिल से निकलती है. मीन्स वो उसको अफ्रीका 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा एंड लॉन्गेस्ट रिवर नील आर फाउंड हेयर. कि जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड नील रिवर, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है. और जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सहारा, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द world. Here you can see in red color image of North America. It is lie in the northern and western hemisphere. 3 oceans, Atlantic, Pacific and Arctic ocean surrounded this continent. कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये तीनों साइड से ओशियन से कवर है. इन दिस साइड इसको हम बोलेंगे पैसिफिक ओशियन, और इन नॉर्थ साइड ये आर्टिक ओशियन से कवर है, एंड दिस साइड ये अटलांटिक ओशन से कवर है. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर कनेक्टेड बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज कॉल्ड स्ट्रैट्स ऑफ पनामा. कि हम यहाँ से देखोगे तो ये बिल्कुल एक नैरो लैंड स्ट्रिप है जिससे साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड है. उसको हम इन टर्म्स ऑफ पनामा कहते हैं. Next is South America continent. It lie in the southern hemisphere. कि here you can see image of South America, and it is lie in the southern hemisphere. It is surrounded by Atlantic and Pacific Ocean. In this side it is surrounded by Atlantic Ocean, and in this side Pacific Ocean. World's largest river Amazon lie in this continent. कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, अमेजन, वो भी साउथ अमेरिका में ही लोकेटेड है. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज लाई इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट बिकॉज all side of these continents are surrounded by the ocean. कि देखो हमने देखे जो और जो 5 कॉन्टिनेंट हमने स्टडी किए वो एक ना एक साइड से वो लैंड से कवर है, बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सारे 4 साइड से वो वाटर से कवर है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट इज अंटार्कटिका continent. Here in dark blue color you can see Antarctica continent. It is lie in the southern hemisphere. It is permanently covered with ice because the south pole lie at the center of this continent. कि जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वो पूरे ईयर परमानेंटली आइस से
कवर रहता है, और इसका मेन रीजन ये है कि जो साउथ पोल है वो इसके मिडिल में लोकेट है, इसलिए पूरा ईयर ये आइस से कवर रहता है. मैनी कंट्री मेक देयर रिसर्च स्टेशन एट एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, एंड इंडिया आल्सो मेक देयर रिसर्च सेंटर इन एंटार्क्टिका. मैत्री, दक्षिण गंगोत्री are the research center of India at Antarctica continents. So in this video we had studied about different types of continents that are the major part of lithosphere. In next class we will discuss about different types of ocean and biosphere. Okay, thank you.